हेलो 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 स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको ग्राफ बनाने सिखाने वाला हूँ कि ग्राफ बनेगा कैसे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है कि ग्राफ बनेगा कैसे कैसे बनाएंगे, तो सारी चीजें मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से एक एक चीज सुनना, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। टोटल 10 स्टूडेंट्स है, ठीक है। उन्होंने क्या किया? मैथमेटिक्स क्विज में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, जो नंबर ऑफ गर्ल्स है उसमें 4 ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। सबसे पहले एक बात ये याद रखना, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स। कंफ्यूजन कहाँ होता है पता है? कंफ्यूजन यहाँ होता है कि एक्स गर्ल्स को मानना है कि बॉयज को मानना है। बहुत अच्छी टेक्निक बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन जैसे ही आप पढ़ोगे तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में गर्ल नजर आ रहा है कि बॉय? हाँ, गर्ल नजर आ रहा है नहीं, गर्ल्स नजर आ रही है। तो यहाँ पर लड़का पहले नजर आ रहा है कि लड़की? सर क्वेश्चन पढ़ने से तो ये पता चल रहा है कि पहले गर्ल्स आ रहा है, इसीलिए हम एक्स मानेंगे गर्ल्स को। क्योंकि एक्स और वाई की जब हम बात करते हैं तो पहले एक्स आता है फिर वाई आता है। पहले लड़की आई तो उसको एक्स मानना, जो पहले दिखा उसको एक्स मान लेना, और जो बाद में दिखा मतलब बॉयज, इसको मान लेना वाई। ठीक है, पिक्चर क्लियर है? ठीक है, अब आगे देखो। नंबर ऑफ बॉयज को हम क्या मान लेंगे? वाई, और नंबर ऑफ गर्ल्स को हम मान लेंगे एक्स, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कितने गर्ल्स है बॉयज है। हाँ, इतना पता है कि टोटल करने पर क्या आएगा? 10 आएगा। भाई हो सकता है जो एक्स है जो कि गर्ल्स है, हो सकता है गर्ल्स 9 हो और जो बॉय है वो 1 हो। तो 9 प्लस 1 कितना होता है? 10 होता है। हो सकता है ये 8 हो और ये 2 हो। बात समझ में आ रही है? 8 प्लस 2 भी 10 होता है। लेकिन यहाँ हमें ये पता ही नहीं है कि गर्ल्स कितने हैं और बॉयज कितने हैं, इसीलिए गर्ल्स को एक्स माने बॉयज को वाई माने। समझ में तो आ गया होगा। अब देखो भाई, यहाँ पर क्या बोल रहा है? 10 स्टूडेंट्स क्लास 10 के पार्टिसिपेट करते हैं मैथमेटिक्स क्विज में। सारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे तो गर्ल्स और बॉयज भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं भैया? 10 स्टूडेंट्स है। तो जब टोटल 10 स्टूडेंट्स है तो यहाँ पर x प्लस वाई हो जाएगा आपका 10। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। अब आगे देखो क्या हो रहा है। गर्ल्स, देखो यहां से, देखो क्वेश्चन से चीटिंग करो। नंबर ऑफ गर्ल्स इज, नंबर ऑफ गर्ल्स इज मतलब होता है इक्वल टू। ध्यान से सीखते जाओ क्या बता रहे हैं। इसका मतलब होगा इक्वल टू, इसके बाद क्या रहा है? 4, तो यहां लिखना बेटा 4। ठीक है, इसके पहले क्या आ रहा है? गर्ल्स, और गर्ल्स को हमने माना एक्स, तो यहां पर आएगा एक्स। समझ में आ रहा है? फिर से सुनो, गर्ल्स, गर्ल्स को माना एक्स तो एक्स, इज मतलब इक्वल तो इक्वल, 4 मतलब 4 तो 4, लेकिन मोर देन बोला है। 4 मोर देन का मतलब होता है +4। 4 मोर देन का मतलब होता है +4, और 4 टाइम्स बोलेगा तो इंटू करना पड़ता है 4। ठीक है, यहाँ पे मोर देन बोला है इसलिए ये यहाँ पर आएगा प्लस। ठीक है, प्लस में क्या लिखेंगे? द नंबर ऑफ बॉयज, फिर दिख रहा है बॉयज, और बॉयज को हमने क्या माना था? वाई, तो यहाँ पे लिख दो वाई। समझ में आ गया? ठीक है, तो देखो एक्स एक्स इक्वल इक्वल y+4 y+4। भाई यहां तक तो चीजें समझ में आ गई होगी। अब आगे देखो क्या हो रहा है। इस y को उठाकर ना LHS में पटक रहा हूं मैं। y के सामने कुछ नहीं है मतलब प्लस है, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो ये आ गया आपका x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, और यही है आपकी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, कोई डाउट है यहां तक? कोई डाउट नहीं होगा, सारी चीजें मैंने यहां पर बता दी है। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया। देख लो भाई, कोई डाउट है तो। क्वेश्चन में जैसा जैसा लिखा है बस वैसे ही वैसे हमने लिखना है और हमारी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, ध्यान से सुनना एक बार। अगर इक्वेशन 2 है तो टेबल भी 2 बनेगा। ये टेबल नंबर 1 है, ये टेबल नंबर 2 है। इक्वेशन 2 है तो टेबल भी 2 बनेंगे। अगर टेबल 2 है तो जो आपका ग्राफ होगा, ग्राफ में लाइंस भी 2 बनेगी। कैसे? ये एक ऐसी लाइन रहेगी, ये एक ऐसी लाइन रहेगी, 2 बनेगी। ठीक है, नहीं समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं, बताएंगे, सुनते जाओ। अब देखो भाई, यहां पर क्या हो रहा है। इक्वेशन 2 थे तो सर टेबल 2 बनेंगे, और आपने बोला कि लाइंस भी 2 बनेगी। अगर इक्वेशन 3 रहते तो टेबल भी 3 रहते, लाइंस भी 3 बनती। अगर इक्वेशंस 50 होते
तो टेबल भी 50 बनेंगे और लाइंस भी 50 बनेंगी, लेकिन ऐसा नहीं आता है आपके एग्जाम में। आपके एग्जाम में बस क्या आएगा, दो इक्वेशन रहेंगे तो दो टेबल बनेगा, और दो टेबल बनेगा तो दो लाइंस बनेगी। कैसे, चलो देखते जाओ। अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। कैसे, यहाँ देखो, हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 है। यह है पहले इक्वेशन से पहला टेबल, दूसरे इक्वेशन से दूसरा टेबल। अब क्या करना है ना, टीचर आपको क्या बोलेगा, x की वैल्यू 0 मान लो तो y की वैल्यू कुछ मिलेगी, फिर x की वैल्यू 1 मान लो तो y की वैल्यू कुछ मिलेगी। सही कह रहे हैं वो भी, लेकिन मैं बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना, और यही तरीका आपने अपनाना है एग्जाम में। ठीक है, तरीका क्या है, देखो भाई, x को 0 मान लिए तो y कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ देखो, x को हमने 0 मान लिए तो सर y हमारा आ जाएगा 10, मतलब y आ जाएगा 10। तो 10 तक नंबरिंग करना पड़ेगा ग्राफ में। कैसे पता है, ये ऐसा रहता है ना, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 मार्किंग जो मैंने की है ना, इतना लंबा मार्किंग करोगे तो उतना ही लंबा टाइम लगेगा, कम मार्किंग करोगे तो कम टाइम लगेगा। तो सर कम मार्किंग कैसे होगा, देखते जाओ। हमने क्या करना है, सर x की वैल्यू अगर मैंने 4 रख दिया तो हमको एग्जाम में कैसे पता चलेगा सर कि x की वैल्यू 4 रखना है, हमको सपना थोड़ी ना आएगा सर कि 4 ही रखना है। ध्यान से सुनना, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 में अगर x की वैल्यू मैंने रख दिया 4, तो 4 उधर जाएगा और क्या हो जाएगा, 10 माइनस 4, जो कि आएगा 6। बचा लिया, क्या बचा लिया, अगर हमने 1 लिया था, x की वैल्यू 1 लेते, उधर जाता, 10 में से 1 माइनस होता तो y की वैल्यू 9 आती, उससे अच्छा y की वैल्यू 6 आई, ये हो जाएगा 6। कम नंबर लेना या फिर ऐसा नंबर चूज करना, या प्लस या माइनस करे ना तो नंबर ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। अब देखो, मेरे को 4 तक सिर्फ मार्किंग करनी है और यहाँ पर 6 दिख रहा है तो 6 तक बस मार्किंग करनी है। मार्किंग कहाँ करनी है, ग्राफ में करनी है। क्या ये बात समझ में आ गई। अब मैं x की वैल्यू दूसरी रखूंगा। क्यों रखोगे सर दूसरी, क्योंकि यहाँ पर दो बॉक्स बनाने पड़ेंगे आपको। ठीक है, x की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 5। चलो भैया x की जगह रखो 5, 5 उधर जाएगा, 10 से माइनस हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो x की वैल्यू मैंने 5 रखा तो y भी मिला मेरे को 5। समझ में आ गया। ठीक है, बात समझ में आ रही ना। x को ऐसा नंबर चूज करो जिससे y की वैल्यू ज्यादा बड़ी नहीं आनी चाहिए, ताकि ग्राफ हमारा अच्छे से बन जाए टाइम पर। 3 घंटे का पेपर रहेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे सेकेंड इक्वेशन को। पहला टेबल तो हमारा फिल हो गया। अब देखो, x की वैल्यू हम यहां रख रहे हैं, x नहीं, चलो हम y की वैल्यू रखते हैं। y की वैल्यू अगर मैं 2 रखूं, सर कैसे पता चलेगा 2 रखना है, अभी तो बताया यार। या तो हम x की वैल्यू रखेंगे तो y मिलेगा, या तो y की वैल्यू रखो x मिलेगा, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, y की वैल्यू क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसको वहां भेजेंगे। कैसे, देखते जाओ। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, y माइनस में था, उधर जाके हो गया प्लस। ठीक है, ठीक है। अब देखो, y की वैल्यू अगर मैं 2 रखा, सर y की वैल्यू 2 रखोगे तो 4 प्लस 2 आ जाएगा आपका 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6, मतलब 6 आ गई। समझ में आ गया। मेरे को ज्यादा बड़ा नंबर नहीं लेना है। मैं नंबर भी ऐसा चूज करूंगा कि उधर भेजूंगा, y से प्लस वस भी होगा या माइनस भी होगा ना, तो ज्यादा बड़ा नंबर नहीं आना चाहिए। समझो इस बात को तुम लोग। ठीक है, ये आ गया समझ में। ठीक है, अब देखो, अगर y की वैल्यू मैंने 4 ले ली, सर इसमें आपने x को कुछ भी अपने मन से माना तो y आई, इसमें आप y को अपने मन से कुछ भी मान रहे हो तो x आ रही। हाँ बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, या तो x को पकड़ लो या तो y को पकड़ लो। हम किसी की भी वैल्यू अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं तो दूसरी निकलेगी। मतलब यहाँ पर मैंने x की वैल्यू अपने मन से रखा तो y मिला, यहाँ मैं y की वैल्यू अपने मन से रख रहा हूँ तो x मिलेगा। ठीक है, अब y मैंने कितना रखा बेटा, 4। चलो ठीक है, y की वैल्यू कितनी है, 4 है ना, इसको मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखो, y की वैल्यू रखे 4 तो x कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, तो x हमें यहां मिल गया 8। क्या ये बात समझ में आई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो, 2 रखा तो 6 मिला था, 4 रखा तो 8 मिला। यहां तक चीजें क्लियर है। अब इसको करेंगे प्लॉट। प्लॉट कैसे करेंगे, बहुत ही ध्यान से देखते जाना। x की वैल्यू कितनी भैया, सर x की वैल्यू है 4,
तो x 4 किधर आएगा भैया? 4 प्लस में है कि माइनस में है? सर ये जो 4 है ना ये प्लस में है, तो प्लस x एक्सिस में 4 किधर आएगा? ये है 4, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये है 4। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो जब x 4 था उसी वक्त y कितना था? सर y था 6। जब x 4 था तो y कितना था उस वक्त? 6 था। प्लस है कि माइनस? प्लस में है। माइनस में रहता तो नीचे जाते, क्योंकि ये y एक्सिस है, ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है। और यहां पर y दिया है 6 प्लस में है, तो प्लस 6 किधर आएगा? ऊपर आएगा। 1 2 3 4 5 6, ये है वो नंबर। बात समझ में आ रही है? अब करना क्या है, ध्यान से देखना। इसको ऊपर उठाना। सर ऐसा ऊपर क्यों उठाएंगे? बेटे हमको एक ग्राफ बनाने की टेक्निक है, ऐसे ही बनाना पड़ता है ग्राफ। ये पॉइंट हमको मिला बेटे, ठीक है, ये पॉइंट मिला, ठीक है, मिल गया सर। अब x की वैल्यू जब 5 थी तो y की भी वैल्यू 5 थी। x 5 किधर है? x 5 ये है और y 5 ये है, इसको भी मिला दो, यहां तक उठेगा और ये यहां तक जाएगा, ये हो गया। अब ये जो 2 पॉइंट्स मिले हैं ना, इसमें एक स्ट्रेट लाइन बना दो, ठीक है, ऐसे, ये ऐसे बनेगा, ठीक है भाई, ये ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। आप स्केल से बना लेना, बन गया। अब दूसरा टेबल देखो भाई, दूसरा टेबल क्या बोल रहा है? x की वैल्यू 6 है तो y 2 है, x की वैल्यू 6 है तो y 2 है। x की वैल्यू 6 किधर है भैया? ये है। और y 2 किधर है भैया? ये है। इसको भी मिला दो यार, ये मिला, ये मिला, ये पॉइंट मिला, कुछ नहीं किया। x 6 ये है, y 2 ये है, दोनों को बस मिला देना भैया यहाँ पर, ठीक है, मिल गया, ठीक है। अब जब x 8 है तो y 4 है। x 8 किधर है भैया? वो ये है x 8, और y कितना है भैया? यहाँ पर 4 है, 4 है y, तो y 4 ये है, इसको भी मिला दो यार, ये मिल गया, यहां पर मिल गया। अब इसको भी हम क्या करेंगे? मिला देंगे, ठीक है, तो ये ऐसा जाएगा और यहां से ये ऐसा आएगा। बात समझ में आ गई? तो हमारा जो ये लाइन इंटरसेक्ट हुआ, किधर हुआ? वो कुछ इधर होगा, ठीक है। देखो भाई मैंने स्केल का यूज नहीं किया इसलिए थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई है, आपको स्केल का यूज करना है तो आपका आंसर सही आएगा। हालांकि मेरा भी आंसर सही आया है, लेकिन थोड़ा स्केल की वजह से गड़बड़ हुआ है, ठीक है, स्केल नहीं था मेरे पास इसलिए थोड़ा गड़बड़ हुआ है। ये पॉइंट हमको मिल गया। अब हमको ये बताना है कि जो इंटरसेक्ट हुआ है सॉरी, यहाँ जो इंटरसेक्ट हुआ है, तो यहां पर इंटरसेक्ट हुआ तो x क्या है? x है सर हमारा 7, और y हमारा क्या है? सर y हमारा है 3। यार एक बात याद रखना, स्केल से नहीं बना है इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू क्या है? 3, और यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।